आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के उस पहले नेचुरल एक्टर के बारे में जो स्टूडियो गए तो थे फिल्म की शूटिंग देखने, मगर निर्देशक ने उन्हें फिल्म के हीरो का रोल ऑफर कर दिया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये एक्टर मशहूर अभिनेत्री काजोल की नानी के प्यार में पागल थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने प्रेम का इजहार करने के लिए उस जमाने में हेलीकॉप्टर से न सिर्फ अपने प्रेम का इजहार किया, बल्कि समाज के सामने बेबाकी से अपने रिश्ते को रखा भी। हेलो, मेरा नाम है शुभम एंड दिस इज पॉडकास्ट विद शुभम वर्मा। हिंदी सिनेमा में कुछ अभिनेता ऐसे भी हुए जिन्होंने नेचुरल एक्टिंग के सहारे कामयाबी हासिल की। इस कोटि में मोतीलाल सबसे प्रमुख थे। मोतीलाल ने लगातार 33 साल तक नायक या चरित्र नायक के रूप में फिल्मी पर्दे पर दर्शकों को अपने अभिनय से रोमांचित किया। मोतीलाल ने हिंदी सिनेमा के दर्शकों को अभिनय की नई शैली से रूबरू कराया। फिल्म जगत में मोतीलाल को दादा मुनि अशोक कुमार की ही तरह बड़ा माना जाता था। उनके खाते में अनेक अच्छी फिल्में दर्ज हैं। मोतीलाल का जन्म 4 दिसंबर 1910 को शिमला में हुआ था। वो दिल्ली के एक सुसंस्कृत परिवार से थे। उनके पिता शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर थे। मोतीलाल 1 साल के ही थे कि उनके पिता चल बसे। उनके परिवार को चाचा के घर रहना पड़ा। इन चाचा ने मोतीलाल एवं उनके 5 भाई बहनों की परवरिश की और चाचा ने ही मोतीलाल को जीवन के प्रति उदारवादी नजरिया दिया। शिमला में अंग्रेजी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद मोतीलाल ने पहले उत्तर प्रदेश फिर दिल्ली में पढ़ाई की। स्नातक की उपाधि उन्होंने दिल्ली से ली। मोतीलाल नेवी ज्वाइन करने के इरादे से मुंबई पहुंचे थे, पर परीक्षा के दिन ही वो बीमार पड़ गए और प्रवेश परीक्षा नहीं दे पाए, जिस बात का उन्हें काफी रंज था। एक दिन मोतीलाल शानदार कपड़े पहनकर शूटिंग देखने के इरादे से सागर स्टूडियो जा पहुंचे। वहां डायरेक्टर काली प्रसाद घोष किसी सामाजिक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। घोष बाबू तेज तर्रार युवा मोतीलाल को देखकर दंग रह गए, क्योंकि अपनी फिल्म के लिए उन्हें ऐसे ही हीरो की तलाश थी। बस फिर क्या था, घोष बाबू ने अपनी फिल्म शहर का जादू के नायक के रूप में उन्हें चुन लिया और नायिका सविता देवी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। मोतीलाल ने इस फिल्म के लिए गाना भी गाया, जिसके बोल थे, हमसे सुंदर कोई नहीं हो सकता। तब ये गीत काफी लोकप्रिय हुआ था। मोतीलाल ने अपनी शालीन कॉमेडी, मैनरिज्म और स्वाभाविक संवाद अदायगी से तमाम नायकों को पीछे छोड़ दिया और दर्शकों के दिल में एक खास जगह बनाई। अभिनेता के अलावा मोतीलाल संगीत मर्मज्ञ भी थे। वो बांसुरी, वायलिन, हारमोनियम और तबला बजाना जानते थे। अपने अपार्टमेंट में वो हमेशा संगीत महफिलें जमाते थे, जिनमें सैगल साहब जैसे बड़े बड़े गायक भी आते थे। उन्होंने 80 से अधिक फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, जिनमें राज कपूर अभिनीत अनाड़ी और दिलीप कुमार की पैगाम तथा लीडर भी शामिल हैं। सन 1950 के बाद मोतीलाल ने चरित्र नायक का रूप धारण कर अपने अद्भुत अभिनय की और भी मिसालें पेश की। बिमल रॉय की फिल्म देवदास में उन्होंने नायक दिलीप कुमार के शराबी दोस्त चुन्नी बाबू की भूमिका में जान डाल दी। इस फिल्म के दर्शकों को वो दृश्य जरूर याद होगा जब नशे में चूर चुन्नी बाबू घर लौटते हैं और अपनी छड़ी को दीवार पर पड़ रही खूंटी के साए पर टांगने की नाकाम कोशिशें करते हैं। ये बेहद मार्मिक हास्य दृश्य था। इस फिल्म के लिए फिल्मफेयर ने उन्हें साल का सबसे बेहतरीन सह अभिनेता का पुरस्कार घोषित किया था, जिसे लेने से उन्होंने इनकार कर दिया था। मोतीलाल के अभिनय के अनेक पहलू थे। कॉमेडी रोल में अगर उन्होंने दर्शकों को गुदगुदाया तो फिल्म दोस्त और गजरे में गंभीर अभिनय करके उन्हें अभिभूत भी कर दिया। उनके करियर की मास्टरपीस फिल्म थी 1952 में आई फिल्म मिस्टर संपत। बिमल राय की फिल्म परख की चरित्र भूमिका के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिल्म इंडिया के संपादक बाबूराव पटेल ने एक बार अभिनेता मोतीलाल के बारे में लिखा था कि यदि आप इतने भाग्यशाली हैं कि आपको मोतीलाल के साथ काम करने का मौका मिला तो आप स्टारडम से दूर नहीं रहेंगे। मोतीलाल बिंदास जिंदगी जीने वाले एक्टर थे। तेज रफ्तार में कार चलाना, घुड़सवारी करना और हवाई जहाज उड़ाना उन्हें रास आता था। सागर मूवी टोन प्रोडक्शन हाउस में शोभना समर्थ, जी हाँ, काजोल की नानी, और मोतीलाल की मुलाकात हुई, जो दोस्ती में बदल गई। कुछ समय बाद शोभना का अपने पति कुमार सेन समर्थ से नाता टूट गया। ये वही वक्त था जब वो मोतीलाल के करीब आ गई। मोतीलाल ने उन्हें प्रपोज किया, लेकिन शोभना ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। मगर मोतीलाल भी कहाँ हार मानने वाले थे, इसलिए उन्होंने अपने प्यार का इजहार का एक अलग तरीका निकाला, जिसे शायद उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। जी बिल्कुल सही, मोतीलाल ने किराए पर हेलीकॉप्टर लिया और शोभना समर्थ के घर की छत पर चक्कर लगाने लगे। उन्होंने एक लव लेटर लिखा, उसे पत्थर में लपेटा और फेंक दिया। शोभना के कमरे का शीशा
टूट गया और उन्होंने आई लव यू कहा। मोतीलाल के इस कदम से इमोशनल हुई शोभना ने प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ये रिश्ता काफी लंबा चला पर दोनों ने शादी नहीं की, लेकिन समाज से अपने रिश्ते को छिपाया भी नहीं बल्कि खुलकर अपनी जिंदगी जी। मोतीलाल दोस्तों के लिए शराब पार्टियां आयोजित करते थे, घुड़दौड़ प्रतियोगिता में अपने घोड़े भी दौड़ाते थे। वो एक कुशल पायलट भी थे और अपने विमान से हिंदुस्तान की सैर किया करते थे। मालाबार हिल्स पर उनका खूबसूरत बंगला था जिसमें ऊपरी मंजिल पर मोतीलाल और नीचे उनकी पत्नी रहती थी जो पेशे से डॉक्टर थी। ब्याहता पत्नी को उनकी जीवन शैली पसंद नहीं थी, इसलिए बाद में वो मोतीलाल को छोड़कर दिल्ली चले गयी। ग्रे आंखों वाले बेहतरीन अभिनेता चंद्रमोहन मोतीलाल के अंतरंग मित्र थे। मोतीलाल ने अपने समय के सभी प्रसिद्ध कलाकारों के साथ काम किया, जिनमें दिलीप कुमार, राज कपूर, नरगिस, मधुबाला, सुरैया, नूरजहां, मीना कुमार के नाम उल्लेखनीय हैं। 17 जून 1965 को मोतीलाल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और विडंबना देखिए कि जिन दोस्तों को वो पार्टियां दिया करते थे या शराबें पिलाया करते थे, उनके अंतिम यात्रा में बॉलीवुड का कोई सितारा नहीं था। उनके आखिरी वर्षों की दोस्त अभिनेत्री नादिरा ने उनकी चिता को अग्नि दी थी। मोतीलाल ने सिर्फ अभिनय ही नहीं किया बल्कि 4-5 फिल्मों में उन्होंने गाने भी गाए और दर्शकों को अपने सुरीलेपन से परिचित कराया। आपको मोतीलाल जी की कौन सी फिल्म पसंद है? कमेंट्स में जरूर बताएं। जानकारी पसंद आई तो लाइक करें और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। सब सच है, जिंदगी ख्वाब है। दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया। दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया। फिर कभी फुर्सत से सोचेंगे बुरा था या भला। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। जिंदगी